मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं, व्यक्ति को कितना कष्ट और कितना दर्द होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मनुष्य की मृत्यु के समय होने वाले कष्ट और पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के साथ क्या होता है और वह कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उसके पाप और पुण्य के अनुसार उसका अच्छा और बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। जब जीव आत्मा मनुष्य शरीर को छोड़ती है तब मनुष्य के शरीर पर क्या घटित होता है, वह सब हम इस वीडियो में आपसे साझा करने जा रहे हैं। मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए शुभ व अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्री गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे और नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह जीव आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। और आज हम यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और मनुष्य के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से विनय पूर्वक आग्रह किया और पूछा है, प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है, आत्मा के शरीर से अलग होते समय कैसी दशा होती है, और हे प्रभु, मृत्यु क्या है और मृत्यु का शुरू कैसा है और मृत्यु कैसे होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे विनीता पुत्र, अब मैं तुम्हारी इन्हीं सारी जिज्ञासाओं संशयों को दूर करते हुए शरीर से आत्मा के मुक्त होने तथा व्यक्ति की मृत्यु होने का वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार यह पृथ्वी परिवर्तनशील है और जिस तरह से ऋतु ही बदलती रहती है और ऋतुओं के बदलने के साथ साथ हर पेड़ पौधे भी बदलते रहते हैं। पेड़ पौधों के बदलने का अर्थ है पहले हरे पत्ते, फिर पीले पत्ते, फिर पीले पत्ते झड़ जाते हैं और फिर हरे पत्ते पेड़ पर उग जाते हैं। ऋतुओं के हिसाब से यह सब चलता रहता है। इसी तरह से मनुष्य पहले शिशु, फिर बालक और फिर युवा और सबसे अंत में वृद्ध हो जाता है। क्योंकि जो जीव अर्थात जो प्राणी इस धरती पर उत्पन्न होगा या जन्म लेगा, उसे कभी ना कभी यह संसार को छोड़कर जाना निश्चित है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक के नियम स्वरूप समय अनुसार चलता रहता है। इसी क्रम के अनुसार व्यक्ति जब अपनी औसत आयु को पूर्ण कर लेता है और स्वाभाविक मृत्यु के द्वारा उसका इस संसार को छोड़ने का समय निकट आता है, तो आत्मा के शरीर से निकलने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं और वह रोग शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। मस्तिष्क का रोग, आंखों का रोग, गले का रोग, हृदय रोग, पैरों का रोग इत्यादि कई प्रकार के ऐसे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इंसान रोग ग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति के आंखों में आंसू और गला सूखने लग जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति की हृदय गति रुकने लग जाती है और व्यक्ति की इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी अच्छे और बुरे कार्य किए होंगे, उसे उनका स्मरण होता रहता है और व्यक्ति की आंखों में यह सारी घटनाएं घटित होती रहती है। उसने अपने जीवन में जो भी अर्जित किया होता है, उसे वह बार बार याद करता रहता है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यधिक कष्ट और दुख होता है। व्यक्ति अपने परिजनों को पुकारता है और उनसे बात करना भी चाहता है, किंतु व्यक्ति का शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि वह उनसे कुछ कह नहीं पाता है और पास बैठे व्यक्ति भी उसकी बातों और संकेत को नहीं समझ पाते हैं। जब उस व्यक्ति की सांस रुकने को होती है तो वह अपनी सांसों को वापस लाने की और उन पर नियंत्रण रखने की बहुत कोशिश करता है, किंतु बेचैनी और छटपटाहट के कारण वह असमर्थ होता है। जब प्राण निकलने का समय आता है तो व्यक्ति को एक प्रकार की मूर्छा सी आ जाती है। मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं,
तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार होते हैं। वो 9 द्वार कुछ इस प्रकार हैं: दोनों आंख, दोनों कान, मुख, नाक और उत्सर्जन अंग। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर के इन्हीं 9 द्वार से प्राण निकलते हैं। व्यक्ति के शरीर से प्राण अलग अलग स्थितियों से निकलते हैं। व्यक्ति अपने कर्तव्य और निष्ठा से आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है या भक्ति में लीन रहता है, ऐसे जातक के प्राण नाक से निकलते हैं। नाक से प्राण का निकलना बेहद ही शुभ है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हर समय धर्म के मार्ग पर चलता है उसके प्राण मुख से निकलते हैं। मुख से प्राण निकलना भी शुभ है। और वही जो व्यक्ति जीने की अधिक इच्छा रखता है, साथ ही परिवार से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, तो वैसे व्यक्ति के प्राण आंख से निकलते हैं। वहीं जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन धन दौलत कमाने में लगा देता है उसके प्राण मल द्वार से निकलते हैं, जो कि अशुभ है। जब व्यक्ति का अंतिम समय समीप आता है तो उसके पास यमराज के 2 दूत आते हैं। यमदूत दिखने में बहुत ही भयानक और बड़े नेत्रों वाले होते हैं। ऐसे यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। मृत्यु के दौरान व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के आकार जितना जीव हाहाकार करते हुए निकलता है, जिसे यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। दूत उसे बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। मृत्यु के बाद नरक की यात्रा पर जाते समय जब व्यक्ति थक जाता है तो यमराज के दूत उसे भयभीत करते हैं और उस पापी प्राणी को नरक के दुखों के बारे में सुनाते हैं। इस दौरान वह व्यक्ति अपने सभी पापों को याद करते हुए चलता है, जिन्हें सोचकर उसका हृदय कांपने लगता है। दोस्तों, यहाँ थी हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।